नमस्कार आप सभी के लिए। तो ये एडिटोरियल है 18 मई 2020 का, जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ है दिल्ली एडिशंस में। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे मैं कंटिन्यूसली एडिटोरियल कवर करता रहता हूँ। आप स्टूडेंट हैं तो इम्पोर्टेंट है ही, आप नहीं भी हैं तो भी एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे आपकी मर्जी। सो थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेटिंग इंडिया बैक टू द अफगानिस्तान हाई टेबल। अब मतलब अभी क्या हुआ था, रिसेंटली एक जो तालिबान के बीच समझौता हुआ था, आपने कुछ सुना होगा कुछ ही महीनों पहले। तो उसमें भारत के लिए कोई जगह नहीं दी गई थी। तो अब भारत उस पोजीशन में आ रहा है कि अफगानिस्तान के जो हाई मैटर हैं या जो जितने भी हाई लेवल की जो मीटिंग्स हैं उसमें क्या कर पाए, अपना स्थान बना पाए। और होना भी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान पे बहुत खर्च किया है या बहुत मदद की है इंडिया ने कई इकोनॉमिक रूप से। If India's foreign and security policy planners had anticipated development in Afghanistan, they would have pursued nimble approach seeking to establish open connection with all its political group, including with those perceived to be the Pakistan pocket. तो अगर इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान के जो हमारे इंडिया के फॉरेन और सिक्योरिटी प्लानर हैं, वो चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान के साथ हमारे जो क्या है डेवलपमेंट्स हैं वो अच्छे एक अभूतपूर्व परिणाम लाएं, तो उन्हें एक चतुर चुस्त जो नीति है वो अपनानी पड़ेगी। और इसके थ्रू जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके साथ इंडिया को क्या बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि अभी सिर्फ अशरफ गनी के रिगार्डिंग इंडिया करती आई है या उनके पक्ष में बोलती आई है। इंस्टीड दे कंटिन्यू टू और भले ही चाहे जिनको ये माना जाता है अभी तक कि वो पाकिस्तान के पक्ष में है, उनसे भी इंडिया को क्या बनाना पड़ेगा, अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। इंस्टीड दे कंटिन्यू टू रिजिडली क्लिंच टू अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी इवन एज इक्विटीज डिमिनिश्ड विद द ईच पासिंग मंथ। अब जबकि उल्टा ये कर रहे हैं कि अशरफ गनी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो देख भी रहे हैं उनकी पावर कंटिन्यूसली क्या हो रही है, घट रही है। कैसे घट रही है? दिस डिस्पाइस इज बिकमिंग द विनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन सितंबर लास्ट ईयर बट whose contested result were declared 5 months later। और इन सब के बावजूद भी कि भाई वो विनर हुए हैं, जो सितंबर में चुनाव हुए थे, 5 महीने बाद उसका रिजल्ट आया था, उसके बाद भी इंडिया को क्या करना चाहिए, हर एक पार्टी से क्या करना चाहिए, रिलेशन बनाने चाहिए। कट टू द क्विक। Inexplicably, Prime Minister Narendra Modi congratulated Mr. Ghani for winning the election in December 2019. At that stage, the Afghanistan Election Commission had only announced the preliminary result, and most country maintained a discreet silence. अब दिसंबर में, सितंबर से दिसंबर में कितने महीने हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 3 महीने हुए थे, ठीक है। और उस समय तक सिर्फ प्रिलिमिनरी ही अनाउंस हुए थे रिजल्ट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अशरफ गनी को क्या दे दी थी, बधाइयां दे दी थी, जबकि पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या था, शांत था उस कंडीशन में। इट टुक द कमीशन 2 months मोर टू डिक्लेयर मिस्टर गनी एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट, a result that was rejected by गनीज मैन राइवल अब्दुल्ला, ठीक है। और प्रिलिमिनरी रूप से जो अब्दुल्ला वहाँ की जो तालिबान के प्रमुख हैं उन्होंने उस को रिजेक्ट कर दिया था, और रिजल्ट भी 2 महीने बाद आने वाला था। फिर भी मोदी ने क्या कर दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको मतलब एक बेवजह ही क्या दे दी, बधाइयाँ दे दी। इट लेड टू साइमल्टेनियस स्वेरिंग्स बोथ मिस्टर गनी एंड मिस्टर अब्दुल्ला टुक ओथ एज अ प्रेसिडेंट। और ये मतलब ये है कि 2 प्राइम मिनिस्टर उसको क्या करें, शपथ लें। इट इज ट्रू दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी अल्टीमेटली सपोर्टेड मिस्टर गनी बट क्वालिफाइड इट विद एन इंसिस्टेंस दैट द एंटर इनटू रियल पावर शेयरिंग एग्रीमेंट विद मिस्टर अब्दुल्ला। ये बात सही है कि भाई आपको अशरफ गनी के पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, अशरफ गनी को सपोर्ट करता है, लेकिन पावर शेयरिंग में आप अब्दुल्ला के को बगैर लिए हुए चल नहीं सकते आज की डेट में, क्योंकि जो अभी डील हुई है अमेरिका की, या जो अभी बात हुई थी, फिर क्या, दैट एग्रीमेंट हैज जस्ट बीन रीच्ड, it will
inevitably further weaken मिस्टर गनी। और जो अभी एग्रीमेंट हुआ है उसके थ्रू क्या होगा, गनी की पावर और कम होगी और अब्दुल्ला की पावर क्या होगी, बढ़ेगी। हाउ हैज मिस्टर गनी रेसिप्रोकेटेड इंडिया सच अनक्वालिफाइड बैकिंग। अब अनक्वालिफाइड बैकिंग हुआ या मतलब सीधी सी बात है किस हिसाब से वो उसका क्या करेंगे, मतलब रिवर्स उस चीज को किस हिसाब से रिएक्ट करेंगे जो कि अनक्वालिफाइड बैकिंग है। अब अनक्वालिफाइड क्यों कहा, इसके लिए आगे बात करेंगे। हिज क्लियर एंड पब्लिक रिस्पॉन्स केम लास्ट मंथ in a manner it could only have been disappointing to Indian decision maker. The United Nations Secretariat organized a meeting on Afghanistan where it invited 6 current physical neighbors of Afghanistan: China, Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan. In addition, invitations were extended to the United States, Russia, and the Ghanese गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी उसके 6 जो कंट्रीज थी नेबर कंट्रीज उनके लिए, और एक्सटेंड की गई उस वार्तालाप हुई तो उसमें यूनाइटेड स्टेट को इंक्लूड किया गया, रसिया को इंक्लूड किया गया और गनी की गवर्नमेंट जो भी वहाँ गवर्नमेंट थी उसको भी इंक्लूड किया गया। ऑब्वियसली मिस्टर गनी डिड नॉट कंडीशन हिज पार्टिसिपेशन ऑन इंडियाज इंक्लूजन। ठीक है, अब ये कंडीशन उन्होंने तो नहीं रखी होगी कि इंडिया के इंक्लूजन या कि इंडिया को भी इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए। ही शुड हैव डन सो if only for the constructive role New Delhi has played in Afghanistan reconstruction since Taliban were ousted from the country 2001-2002 after 9/11। जब से 9/11 के बाद से तालिबान जैसे ही अफगानिस्तान की जो पावर शेयरिंग है या पावर से गायब हुआ है, तब से क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नई दिल्ली। ऑल्सो फॉर कंसिस्टेंटली सपोर्टिंग हिम, और उसको प्रॉपर क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इफ इंडियन पॉलिसी मेकर हैड एडिक्वेटली पॉन्डर्ड ऑन मिस्टर गनीज स्टैंस दे वुड हैव रिकॉल्ड हिज पोजीशन ऑन इंडिया इन इमीडिएट आफ्टरमेथ ऑफ अज्यूमिंग द लीडरशिप ऑफ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ब्रोकर्ड बाय अमेरिकन इन सितंबर 2014। और अगर ये ज़्यादा ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके उस समय की याद करनी चाहिए जब 2014 में अमेरिका की सपोर्ट से अशरफ गनी की क्या बनी थी, गवर्नमेंट बनी थी। ही हैड देन रेलीगेट इंडिया टू द 4th इकोनॉमिक कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ 5 इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट, अफगान इंटरेस्ट। तो अफगान इंटरेस्ट के जो 5 उनने जो पिलर या सर्कल बताए थे उसमें से इंडिया को क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था। 2014 की बात है। Hence, it is not surprising that he did not wait adequately for India to become part of the meeting called by UN। और ये हमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि उन्होंने उतना प्रयास नहीं किया कि इंडिया को इस मीटिंग का हिस्सा होना चाहिए। Indeed, if all his fine word of India's importance to Afghanistan were actually true, he would have lobbied and ensured India's पार्टिसिपेशन। और अगर उनके वर्ड जो इंडिया के रिगार्डिंग है, जो इंडिया के पक्ष में आते हैं, तो उन्हें भैया एंश्योर करना चाहिए था कि भाई कि उसमें जो वार्ता हुई थी उसमें इंडिया का क्या होना चाहिए था, पार्ट होना चाहिए था, या एक टेबल इंडिया के लिए भी लगनी चाहिए थी, या एक स्थान इंडिया का भी होना चाहिए था। पॉइंट मेंस ब्लंट टाक। ठीक है, पॉइंट्स मैन यहाँ पे एक है अमेरिका के पॉइंट मैन। बात होगी अभी जेल में खलीलजाद और उनकी जो ब्लंट टाक हैं उनके बारे में पूरा का पूरा बात होगी कि किस हिसाब से उन्होंने इंडिया को इम्पोर्टेंट नहीं माना। सो मच फॉर मिस्टर गनी। व्हाट ट्रूली कट इंडिया मोर टू क्विक वाज द यूएस गोइंग अलोंग विद इंडियाज एब्सेंस। अब इंडिया के लिए सबसे बड़ी हानि की वजह है कि इंडिया के एब्सेंस में कौन जा रहा है, यूएस जा रहा है उनके साथ। सो मच फॉर द पर्सनल केमिस्ट्री ऑफ द लीडर्स ऑफ 2 कंट्रीज। और ये बहुत ज़्यादा है, मतलब केमिस्ट्री, पर्सनल केमिस्ट्री के हिसाब से दो मतलब लीडर्स के बिटवीन। द डे आफ्टर द मीटिंग ऑफ जेल में खलीलजादा, द यूएस पॉइंट मैन ऑन अफगानिस्तान एंड आर्किटेक्ट ऑफ तालिबान डील स्पोक टू इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर टू अस्योज हर्ड सेंटिमेंट। अश्योर मतलब सीधी सी बात है, उनको सांत्वना देना या भरोसा दिलाना या शांत करना। हर्ड सेंटिमेंट
तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि भाई तुम्हें तुम्हारे सेंटिमेंट को हर्ट नहीं किया जाएगा, वॉट एवर, ये दिलासा दी, सीधी सी बात है। बट बाम ऑफ गुड वर्ड कांट ऑब्सक्योर द बेसिक फैक्ट ऑफ यूएस एक्ट टू प्रमोट इट्स इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। लेकिन ये सब बातों की जो लीपापोती है, ये जो रियल में यूएस क्या कर रहा है खुद के इंटरेस्ट के लिए अफगानिस्तान को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, अफगानिस्तान को में इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इट इज़ ऑब्वियसली एक्सपेक्ट दैट इफ in doing so Indian interests are exposed, India will protect them as a best as it can। और अगर ऐसा है तो इंडिया मतलब खुद को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है जितना ही वो कर पाए। द फाइन डिप्लोमेट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द मिस्टर खलील यादव एंड मिस्टर जयशंकर and national security advisor Ajay Doval in Delhi on 7 can't override the blunt message conveyed by the US official in his interview to this newspaper. India should talk directly to Taliban, discuss terror concern directly। ठीक है, अब क्या है, जो खलील यादव या जो भी इनकी मीटिंग हुई अभी न्यू दिल्ली में 7 मई को, ठीक है, उसमें वो उस हिसाब से ब्लंट टॉक नहीं कर सकते जिसमें खलील जादा ने, जो जाल में खलील जाद हैं, उन्होंने ये बोला था कि अब इंडिया को डायरेक्टली तालिबान से बात करनी चाहिए और वो अपने लेवल पे ही करनी चाहिए, मैं कोई मध्यस्थता, मेरा कोई रोल नहीं होना चाहिए। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि तालिबान से किसी भी प्रकार की बात करना चाहता नहीं है इंडिया। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वो अशरफ गनी को भी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। He noted that despite India's contributions to Afghanistan economic development, and these are undeniable significant, covering large part of the country and are popular, as well as its long history of contact with country, it does not have place to international diplomacy on Afghanistan। अब जबकि इंडिया ने इतना कुछ करा है या इतना कुछ किया है अफगानिस्तान के लिए, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक स्थान भी नहीं मिला उसके लिए, एज मिस्टर खलील यादव पुट इट, बट व्हेन इट कम टू इंटरनेशनल एफर्ट इंडिया येट डज नॉट हैव रोल दैट इट कुड। और इंडिया अगर मतलब उनके जो अफगानिस्तान के जो मिस्टर खलील यादव ने बोला है कि भैया जितना एफर्ट लगाया नेशनल मतलब इंटरनेशनल एफर्ट के लेवल पर अगर देखा जाए तो इंडिया का उतना रोल नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। He patronizingly added that US want India to have a more active role in the peace process। और US ने कहा है भैया, वो एक प्रकार से देश प्रेम के हिसाब से उन्होंने US की तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया का रोल होना चाहिए जो पीस प्रोसेस होने वाली है अफगानिस्तान में उसके रिगार्डिंग। Clearly, as the most significant power in region, India should have ensured that it had placed on the table and should have devised way to achieve that end। और इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पे उसका एक स्थान हो। ठीक है, दिस इज द स्पेशली सो बिकॉज अफगानिस्तान इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इंटरेस्ट स्पेशली इट्स सिक्योरिटी कंसर्न। और ये मतलब इस हिसाब से क्या होगा, ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के इंटरेस्ट में सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर वो जरूरी है। This question that India's security and foreign policy decision maker should therefore ask themselves is this। और ये जो पॉलिसी मेकर हैं इंडिया के, उनके लिए ये अपने आप से ये चीज़ पूछनी चाहिए, why did the power not consider India's participation vital to the present peacemaking effort। और मतलब जो इंडिया जैसी पावर है उसको क्यों नहीं कंसीडर किया गया महत्वपूर्ण जो पीस कीपिंग जो बात थी या वार्ता थी उसमें, स्पेशली व्हेन यूएस तालिबान डील वाज कंक्लूड लीडिंग टू द पॉसिबल न्यू स्टेज इन अफगानिस्तान इवोल्यूशन। और जबकि ये दोनों वार्ता यूएस और तालिबान की जो वार्ता है अफगानिस्तान के इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण योगदान या नई स्टेज बना रही है, उस समय तो जरूर इंडिया को क्या किया जाना चाहिए था, इंक्लूड किया जाना चाहिए था। The Taliban and Pakistan। अब तालिबान द खलील जाद ऑफर फर्स्ट अ क्लू, he followed it up, what is the obvious reason, he said I do think engagement between India and all the key players in Afghanistan, not only in terms of the government but also in terms of the political force, society and Afghanistan body politically
पॉलिटिक्स इज अप्रोप्रिएट। अब क्या बोला इन्होंने कि जो इंडिया के और अफगानिस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं उनके जो संबंध हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के तौर पर ही नहीं होने चाहिए, सोसाइटल तौर पर भी होने चाहिए, भाषाई तौर पर भी होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया। मतलब सीधी सी बात है कि उनकी जो तालिबान की बातें हैं या उनसे नेगोशिएट करे इंडिया। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ अ ग्रुप इन अफगानिस्तान टारगेटिंग इंडिया ही सेड, I believe the dialogue between India and Taliban are important, and it would be important that issue of concern like this are raised directly, taken by Mr. Khalilzad view in their entirely. It is clear that he feel that they avoiding open contact with Taliban. India has reduced its role in international diplomatic effort. और सीधी सी बात है वो ये चाह रहे थे कि तालिबान से बात करे इंडिया। ठीक है, और ये सीधी सी बात है कि इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज़ को क्या करना, कम करना। दैट द यूएस इज करेंटली क्रूशियल डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तालिबान डील एम्ड सिक्योरिंग एन ऑर्डरली withdraw as possible from what is the major strategy reverse for the world preeminent power is not in doubt। और अमेरिका चाहता है पाकिस्तान का साथ, क्यों चाहता है? क्योंकि वो चाहता है प्रॉपर और सेफ तरीके से वो पाकिस्तान से क्या करे, निकल जाए या अपना पीछा छुड़ाए पाकिस्तान से। मिस्टर खलीलजाद पॉजिटिव वर्ड फॉर पाकिस्तान मेक इट क्लियर मोर significant his comment, our strong position is that there should not be सेंचुरी ऑन आइदर साइड ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बॉर्डर। अब जब खलीलजादा जो कि यूएस के डिप्लोमेट हैं या यूएस के और अफगानिस्तान के मामलों को देखते हैं, उन्होंने ये कहा कि दोनों जगह मतलब इंडिया को दरकिनार कर दिया गया, दोनों जगह टेरर के कैंप नहीं होने चाहिए या टेरर को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। दिस इज द शार्प कॉन्ट्रास्ट टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अर्लियर। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने अर्लियर कहा था उसके डायरेक्ट विपरीत है, फोकस ओनली ऑन तालिबान सेंचुरी इन पाकिस्तान। ठीक है, जो इन सच ए सिचुएशन इट वाज एसेंशियल फॉर इंडिया टू हैव मेंटेन इट्स स्ट्रॉन्ग लिंक विद अफगानिस्तान गवर्नमेंट, built and supported its traditional Afghan ally. Perhaps this was discreetly resumed, but also established open line of communication with Taliban. अब इंडिया को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए और रिलेशन सही मधुर करने चाहिए तालिबान से या जितने भी वहाँ पे अफगानिस्तान में पावर शेयरिंग में जो पार्टियाँ लड़ाई लड़ रही हैं। हो सकता है ये रिज्यूम हो चुका हो, लेकिन इसके लिए क्या आपको ओपनली बात करनी चाहिए या ओपनली ये शो करना चाहिए। जैसे भी हो सकता है अभी लुके छुपे बात हो रही हो, लेकिन उस बारे में ओपनली बात करना चाहिए। दिस वाज स्पेशली बिकॉज दे वर इनफॉर्मली कन्वेइंग दैट इंडिया शुड नॉट कंसिडर देम एज पाकिस्तान पपेट एंड ऑल्सो बिकॉज दे हैड गेन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। क्योंकि उन्होंने कन्वे किया है कि इंडिया उन्हें पाकिस्तान की कठपुतली नहीं समझेगा, और इन सब इस कथन से पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उनको क्या किया गया, उनको नजर आई है, उनको लाइमलाइट मिली है या रिकॉग्नाइज किया गया। कॉन्टेक्ट एंड डिस्कशन डू नॉट मीन एक्सेप्टेंस ऑफ देयर वे और देयर प्रोफेशन ऑफ नॉट बीइंग पाकिस्तान शुड नॉट हैव बीन टेस्टेड। और बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये टेस्ट कर रहे हो कि भाई पाकिस्तानी कठपुतली हो या नहीं हो, क्या हम उनके विचारों को मान लेंगे। बात करने में क्या जाता है, ईको फ्रॉम द पास्ट। अब जो पास्ट के जो हालात हैं या पास्ट के जो है वो क्या कहते हैं। इट इज सेड दैट डिस्पाइट all that India has done in Afghanistan over the past 18 years since the Taliban ousted Kabul in 2001, it finds itself on the margin of international diplomacy of Afghanistan. It is जो अभी 18 साल में किया है, तो उस मतलब सीधी सी बात है, बहुत एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इंडिया ने अपना अहम रोल देखा है। इट इज रेमिनिसेंस ऑफ द टाइम in the 1990 when Pakistan insistence India was considered a problem and kept out of crucial global forum of Afghanistan.
ये पुराने दिनों की याद करवा देता है जब 1990 में पाकिस्तान ये सोचता था कि अफगानिस्तान से इंडिया का क्या हो जाए, पलायन हो जाए और क्रूशियल रोल अदा ना करे अफगानिस्तान में। इट डिड नॉट मैटर देन बिकॉज along with Iran and Russia, it kept a resistance to Taliban going through अहमद शाह मसूद। उस समय भी रसिया हुआ और ईरान हुआ, वो तालिबान से क्या करता था, विरोध करता था उसका। मिस्टर गनी इज नो मसूद एंड देयर आर नो कंट्रीज ऑन हॉरिजन विच आर रियली अपोज टू तालिबान acquiring a major place in अफगानिस्तान फॉर्मल पावर स्ट्रक्चर। और ये अब पहले जैसा नहीं है और तालिबान का भी आज की डेट में कोई विरोध नहीं कर रहा है। इंडिया नीड टू टेक करेक्टिव डिप्लोमेटिक एक्शन इवन एट दिस लेट स्टेज एंड इवन इट इज टाइम टू कोविड-19। और इंडिया को एक करेक्ट स्टेप लेना चाहिए इस कंडीशंस में जब कोविड-19 भी चल रहा है और ये सब चीज़ें उनके वहाँ मतलब राजनीतिक हलचल चल रही है तब। It must begin openly talking to Taliban with all political group in the country. It must realize that Afghan policy need change। और ये तालिबान से डायरेक्ट बात करते हुए इंडिया को स्टार्ट कर देना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए कि भाई पॉलिसी जो है इंटरनेशनल लेवल पे या जो राजनीतिक पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं और उसके हिसाब से खुद को भी चेंज कर लेना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल और आई होप आपको मज़ा आया होगा और जो भी है आपके विचार आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। और तब तक के लिए कल तक मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए आपको पास तक दो काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। सो थैंक यू फॉर टुडे।